everyone, welcome to the class. Today we will discuss part 2 of chapter Diversity in Living Organism of class 6th Science. Part 1 में हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं जिसमें टाइप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग के बेसिस पर प्लांट्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था. ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. सेकेंड क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लीफिनेशन, टाइप ऑफ रूट एंड सीड्स. तो वो क्लासिफिकेशन में हमने दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड किया था, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. Now in this session we will study about how to group animals. So you can see this beautiful picture where the biodiversity is shown. Biodiversity का मतलब क्या है, हम पढ़ चुके हैं. Biodiversity is the variety of plants and animals found in a particular area. So in this particular area you can see animals and plants in this पर्टिकुलर जोन. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स पानी के अंदर रह रहे हैं और कुछ एनिमल्स लैंड पर रह रहे हैं. तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है एनिमल्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल होम यानी हैबिटेट. सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वी हैव टू मेन कैटेगरीज, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब प्लांट्स और एनिमल्स में बेसिक डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन का. Plants cannot move from one place to another, whereas animals can move from one place to another. और animals जो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की हेल्प से जाते हैं. और ये बेसिक जो ऑर्गन्स है, स्पेशल जो ऑर्गन्स है, दे वेरी अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ एनिमल. यानी जो जानवर या एनिमल जहां रहते हैं उन्हीं के हिसाब से उनका बॉडी का डिजाइन या स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि हम इस टेबल में देख रहे हैं, दिस इज अ टेबल 2.5 ऑफ योर बुक एनसीईआरटी. तो देखेंगे, ant is a terrestrial animal. It is an insect. It walks with the help of legs. Goat is again a terrestrial animal. It walks and jump with the help of legs. Pigeon is a bird. It flies with the help of wings. Housefly एक insect है. It walk and flies with the help of legs and wings. अब देखिए, pigeon और housefly दोनों के पास में wings है, लेकिन दोनों के wings का जो structure है, जो design है, वो different है. ठीक है. नेक्स्ट इज फिश. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स. तो फिन्स आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स के पास ही होंगे, लैंड एनिमल्स के पास फिन्स नहीं होते हैं. ओके. स्पाइडर, इट वॉक, रन एंड जंप विद द हेल्प ऑफ लेग्स. ऑस्ट्रिच, इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. ठीक है. बट बर्ड होने के बावजूद भी इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत हैवी होती है. इट्स बॉडी इज टू हैवी टू फ्लाई इन द स्काई. तो ostrich walk with the help of legs and legs are very strong. Sea lion, it is again an aquatic animal, lekin it has flippers to swim in the water, but it can also live on land and moves with the help of its belly. तो ये belly की help से land पर crawl करती है and it moves from one place to another. तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि these animals have different organs for locomotion and this type of organs are different in according to their habitat. Okay. तो अब एक common term आ रही है बार बार, habitat. Habitat क्या है? Habitat is the natural home of any animal. So the natural place where the plants and animals live is called their habitat. So you can see this picture here. Different habitats are shown of different animals. For example, desert region में आपको camel है, reptiles है, fox है, lizards है, snake है. Whereas in polar region आपको कहाँ क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपके पास में पेंगुइन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. पोलर बियर है. उसी तरह अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यू कैन सी अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स. स्नेक्स हैं, यहाँ पर आपके पास कलरफुल बर्ड्स हैं, टाइगर, लायन, डियर, इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट होंगे एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट है. तो यू कैन सी here that different regions of the earth different types of animals are found. ये जो नेचुरल होम है एनिमल्स का, दैट इज नोन एज हैबिटेट. तो हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. एंड मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. यानी किसी एक जगह पर आपको एक से ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं. कैन यू रीजन आउट व्हाई इज इट सो? एक ही जगह पर बहुत सारे एनिमल्स क्यों होते हैं? क्योंकि देर इज अ चेन ऑफ फूड इन बिटवीन द एनिमल्स. ठीक है. हम फूड चेन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 5th में. फूड चेन का क्या मतलब है? इट इज अ चेन ऑफ एनिमल्स हु ईट्स हूम, यानी कौन किसको खाता है. तो हमारे पास एक चेन होती है. प्लांट्स इज ईटन बाय द हर्बिवोरस एनिमल्स, हर्बिवोरस एनिमल्स आर ईटन बाय द
carnivorous animals, and carnivorous and herbivorous animals are eaten by the omnivorous animals. तो ये जो चेन है बहुत जरूरी है, इसीलिए किसी एक जगह पर आपको हर एक तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं. Fine. So habitat is very important place where animals live. So broad classification क्या है? There are two types of habitat. Terrestrial habitat. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. For example, forest, deserts, grasslands and mountains. तो ये जो चारों हैबिटेट है, आप देखेंगे कि इन सब जगह पर अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड है. ठीक है. लेकिन डेजर्ट में आपको बहुत कम प्लांट मिलेंगे. ठीक है. और मिलेंगे भी तो वो स्पाइनी यानी उनमें कांटेदार कटीली झाड़ियां जैसे होते हैं. पानी बहुत क्वांटिटी में कम होता है और टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा होता है और रात में बहुत लो टेम्परेचर होता है. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करते हैं. इन ग्रासलैंड्स लार्ज टॉल ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट बट ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं. मैदानी इलाका है यहाँ पर पूरा. और माउंटेन रीजन्स में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है. यानी वैलीज में अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी एंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन अलग कंडीशंस होती है. यानी टॉप ऑफ द माउंटेन में क्या होता है, जनरली वहां पर स्नोफॉल होती है. तो टॉप ऑफ द हिल्स आर जनरली कवर्ड विद द स्नो. तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द climatic conditions in different regions. Okay. Now aquatic habitats. So plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. Some examples are freshwater habitat like pond, lake and rivers. फ्रेश वाटर का मतलब है मीठा पानी, जहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. Marine habitat like sea and oceans, it has salty water. High concentration of salt is present. खारा पानी होता है. और जो फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स खारा पानी में रहते हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. एंड वाइस वर्सा. इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है एम्फीबियंस की. ठीक है. आप देख रहे हैं कि एम्फीबियंस जो होते हैं दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. And they have very special structures so that they can survive on land as well as in water. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, इन सभी एनिमल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से वो अपने हैबिटेट में सक्सेसफुली सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. ठीक है. तो उन स्पेशल फीचर्स को हम क्या कहते हैं? These special features are known as adaptation. Adaptations क्या है? The special features that enables plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. For example, kangaroo, you must have seen it. It hop, it jump and move from one place to another. Now for jumping, what is required? Legs are required. So the legs of kangaroo are very strong, with the help of which it jumps and move very fast from one place to another. नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जिराफ. इट इज अ टॉलेस्ट एनिमल. ठीक है. आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल. आप कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ जाइए जू में जाकर के इन एनिमल्स को देखिए. तो ये जो एनिमल है जिराफ है, इट वर हैविंग अ वेरी शॉर्ट नेक अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक. यानी बहुत सालों पहले इसकी शॉर्ट नेक थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया धीरे धीरे इसकी नेक और लेग स्ट्रॉन्ग होती गई और लॉन्ग होती गई. Now, giraffe has long neck and legs for reaching the leaves on the tall trees. So, इसकी वजह से क्या होता है? It can easily reach to the leaves of the tall plants or the trees. Next, you can see this image here. मैंने इसको zoom किया है. You can see the color of the frog. It is green. Whereas इसका background कैसा है? वो भी green है. तो, is it difficult to spot this frog in this background or not? Yes, it is difficult. यानी अपने स्किन कलर की वजह से ये इजीली अपने बैकग्राउंड में छिप सकता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट इट. ओके. तो ये भी एक अडेप्टिव फीचर है जिससे कोई भी एनिमल, इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड अपने आप को अपने बैकग्राउंड में छिपा के रख सकती है एंड इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ. ओके. इट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. तो फ्रॉग कैमोफ्लेज टू ब्लेंड इन विद सराउंडिंग्स एक्सेट्रा. So this ability to blend in the surrounding is called camouflage. So these are some adaptive features of animals to survive successfully in their environment. यानी जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को बहुत सारे फीचर्स होने जरूरी हैं. उनके कुछ हैबिट्स में चेंज होते हैं, कुछ उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं. ओके. नाउ you
can see this beautiful picture. Can you identify this picture? क्या आप देख पा रहे हैं? याद आया कुछ? Yes, मूवी 2.0 जहां पर अक्षय कुमार ने पक्षी राजन का रोल प्ले किया था. ये कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं था, ये एक रियल कैरेक्टर है. तो यहाँ पर जो रियल हीरो है वो कौन है? सलीम अली. सलीम अली इज द साइंटिस्ट हु स्टडीड द बर्ड्स. ठीक है, एंड ही इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. तो सलीम अली traveled across India to observe diversity in the birds. He prepared a list of birds and documented their travel route and habitat. ठीक है, ट्रेवल रूट एंड हैबिटेट को क्यों डॉक्यूमेंट करना, क्यों स्टडी करना जरूरी था? क्योंकि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि इंडिया में बहुत सारी बर्ड्स ऑलरेडी रहती भी हैं और कई अलग अलग देशों से विंटर्स में या समर सीजन में इंडिया में आके रहती हैं और कुछ यहाँ से दूर चली जाती हैं. तो अब ये भी एक अडेप्टिव फीचर है और इस तरह की बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. तो सलीम अली साहब ने क्या किया था? इन्होंने हर तरह की बर्ड्स को जो इंडिया में और इंडिया के आसपास में पाई जाती है उनको स्टडी किया, उनके ट्रैवल रूट को स्टडी किया, उनके हैबिटेट को स्टडी किया और उन्होंने ये सारी डिटेल्स अपनी बुक्स में लिखी थी. सो ही हैज रिटन अराउंड 10 बुक्स in which he has documented travel route, features and habitat of birds. He is very he has plays a very important role in the conservation of birds. Birds की बहुत varieties present है इंडिया में और they plays a very important role in our ecosystem. ये हमारे नेचर में बहुत important role play करती है. क्या आपको मालूम है क्या रोल प्ले करती है? सोचिए आप, कि इस सेशन के मैं एंड में आपको बताऊंगी. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स प्लस दे प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम. और अपने इस काम की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नाम दिया था बर्ड मैन ऑफ इंडिया एंड ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976. सो अक्षय कुमार हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पक्षी राजन. चलिए जी, तो सबसे पहले हम डेजर्ट हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं. यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. मन कर रहा है ना फटाफट जाए वहां पर घूम करके आए, खुला ग्राउंड है, जाके खेलेंगे. बट यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन. ठीक है, क्यों बुरा है? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत हार्श है, यानी बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर सर्वाइव करना. नाउ डेजर्ट हैबिटेट हैज हॉट climatic conditions during daytime and very cold at night. दिन में बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक पहुंच जाता है और रात को ठंड बहुत होती है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 1 to 2 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है. प्लस वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल. सो आप देखिए ऐसी कंडीशन जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है और पानी अवेलेबल नहीं है, तो क्या सर्वाइव करना ईजी है? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. सो इन दिस जोन ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स विच कैन टॉलरेट and survive both the hot during the day conditions and cold conditions at night are found in the desert like this. ठीक है, और कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? वो लेजर्ड्स हैं, रैबिट है, कैमल है, स्नेक्स है, स्पाइडर है, कैक्टस है. कैक्टस इज अ प्लांट. अब जितने एनिमल्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे लेजर्ड है, रैबिट है, स्नेक्स है, स्पाइडर्स है, दे लिव इन बरोज. ये दिन में गुफा में यानी केव बना करके रहते हैं ताकि वो दिन में गर्मी से बच सके और ये रात को ही जनरली फील्ड में या ओपन में बाहर आते हैं. ठीक है. Okay, now camel, the ship of desert. Why the camel is known as the ship of the desert? Because it is the only animal which can easily survive in the desert area and is useful to us. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो राजस्थान एरिया में अपनी ड्यूटी पर है, वो कैमल की हेल्प से ही टेररिस्ट का या एंटी सोशल एलिमेंट्स का पीछा करते हैं और वहां पर हमारी बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं. सो कैमल इज द ओनली एनिमल विच कैन इजीली वॉक रन इन द डेजर्ट एरिया. यानी क्योंकि यहाँ पर सैंड बहुत ज्यादा है तो इसके जो फीट्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं in the desert region. So let us see its adaptation. Adaptation of camels to survive in the desert are they excrete small amount of urine, यानी वो यूरिन बहुत कम पास करते हैं. Their dung is dry, यानी जो गोबर होता है वो बहुत ड्राई होता है. They do not sweat. अब देखिए जहाँ गर्मी होती है वहां पर पसीना बहुत आता है. But camels does not have sweat glands. उनके पास sweat glands नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनको sweat नहीं आता है. And as a result of which
दे कैन कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, यानी वो पानी उनकी बॉडी के अंदर में प्रिजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। और यही एक रीजन है कि वो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम से कम पानी लॉस होता है उनकी बॉडी से, इसीलिए वो अराउंड 8 to 10 days तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है, सो एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, they can survive for many days without drinking water. They have hump that helps them to survive during the scarcity of food. अब देखिए डेजर्ट एरिया में प्लांट्स नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कटीली झाड़ियां होती है, कांटेदार वृक्ष होते हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो प्लांट जो आपके कैमल्स हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है और बहुत लंबे टाइम तक इनको बिना पानी और बिना खाने के रहना पड़ता है। इसीलिए इनकी बॉडी का ये अडेप्टिव फीचर है कि दे कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन द हम्प। तो जो हम यहाँ पर हम्प देख रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो, दिस इज द हम्प। दिस हम्प इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। ठीक है, जिसकी हेल्प से इट कैन easily survive in the desert region for a longer period of time. Okay, next आता है आपका, क्या डेजर्ट एरिया में हमेशा सिर्फ गर्मी ही होती है? नहीं, डेजर्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, राजस्थान में थार डेजर्ट है, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट्स है। उसी तरह से लद्दाख में, तिब्बत में कोल्ड डेजर्ट है, जहां पर टेम्परेचर बहुत लो है, वहां पर स्नोफॉल रहती है हमेशा और टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास में रहता है। तो एनिमल्स विच आर लिविंग इन हॉट डेजर्ट are different from the animals living in the cold desert and their adaptive features are also different. तो कैमल आपको दोनों डेजर्ट में मिलते हैं, लेकिन एज यू कैन सी द पिक्चर है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे पास जो हॉट डेजर्ट में जो कैमल है इसका एक हम्प है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल है उसके 2 हम्प प्रेजेंट है। इसकी जो टांगे होती हैं हॉट डेजर्ट में लंबी टांगे होती हैं, इसके जो पैर है दे आर वेरी लॉन्ग सो दैट दे कैन स्टे अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो सैंड बहुत गर्म होती है, तो लंबी टांगों की वजह से इसकी बॉडी सैंड से दूर रहती है, तो ये गर्मी से बचे रहते हैं। लेकिन जो कैमल्स विच आर फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट आर शॉर्ट इन हाइट बिकॉज दे हैव टू क्लाइंब द माउंटेन्स, उनको पहाड़ों पे चलना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी हाइट शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और वो इजीली क्लाइंब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स। एंड तीसरा फीचर क्या है कि जो हॉट डेजर्ट में कैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर्स बहुत कम होते हैं, वेरएज कोल्ड डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो कैमल होते हैं, उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट दे कैन स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड कंडीशंस। ओके, सो लेट अस रीड दिस। Camels in the hot desert have long legs with wide hooves which helps these animals to walk on the sandy desert without sinking into the sand. Whereas camels in the cold desert have short height and short legs which allows them to walk easily in mountain regions. Camel in the hot desert have one hump which helps them to survive during the scarcity of food. Whereas the camel in the cold desert have 2 humps each and they grow long hairs from head to neck which helps them to survive the cold winters of the Ladakh. Clear? तो आप देखेंगे दोनों कैमल्स हैं, बट क्योंकि उनकी हैबिटेट की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, दोनों के फीचर्स, जो बॉडी के फीचर्स हैं, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, एंड दीज फीचर्स हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। फाइन, next is cactus. Beautiful picture of cactus is given on the screen and it is also found in the desert region. ठीक है, तो अगेन क्योंकि डेजर्ट में है तो इसको भी ऐसे अडेप्टिव फीचर्स डेवलप किए हैं इस प्लांट ने सो दैट इसकी बॉडी से कम पानी लॉस हो। Let us read this. Fleshy and thick stem to store water and perform photosynthesis. Waxy coating on the stem to retain water. यानी जो fleshy और thick stem है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये लीफ नहीं है, इट इज अ स्टेम एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर वाटर। इसमें जो कांटे आप देख रहे हो, जो स्पाइन्स देख रहे हो, दे आर एक्चुअली द रिड्यूस्ड लीफ। तो रिड्यूस्ड लीव्स क्यों रिड्यूस हो गई हैं? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ऑलराइट, तो ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पर लीव्स जो होती हैं दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है जिससे वाटर लॉस नहीं होगा। तो ये इनका अडेप्टिव फीचर है। अब
पानी लॉस ना हो, ये फीचर्स तो आपने पढ़ ली है, लेकिन इनको पानी मिलेगा कहाँ से, क्योंकि वहां पर तो रेनफॉल बहुत कम होती है डेजर्ट रीजन्स में. सो दीज प्लांट्स हैव वेरी वाइल्ड एंड डीप रूट सिस्टम which absorbs rainwater on the surface and reach the underground deep bottom. तो बहुत लंबी लंबी इनकी रूट्स होती हैं so that they can absorb water from the deep soil. So these are the features with the help of which cactus can survive easily in the desert region. नेक्स्ट हैबिटेट है हमारे पास में माउंटेन हैबिटेट. यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ माउंटेन्स एंड अ गोट प्रेजेंट है. अब देखिए ये जो गोट है और जो हमारे आसपास में प्लेन एरिया में जो गोट है उसमें फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, अब क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों है? द गोट्स विच आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन्स हैव वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर्स. गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज क्योंकि इनका जो फूड है ये हर्बिवोरस एनिमल है एंड इट नीड्स ग्रास टू ईट. तो जहां जहां पर ग्रासी यानी घास जहां पर प्रेजेंट होती है ये हिल्स के उसी जोन में उसी रीजन में पाए जाते हैं. यानी ये टिप्स पर या टॉप ऑफ द हिल्स पर नहीं मिलते जहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये ग्रासी रीजन में ही प्रेजेंट होंगे. दे हैव सेट्स ऑफ 2 sets of toes which helps them to balance. तो इनके जो पैर होते हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि they can easily fix their legs in the small gaps in between the rocks and they can climb and jump on the hills. The goats have soft flexible hooves that helps them to grip rocks and climb steep hills and rocks. Okay. Goats have thick coat of fur that protects them from cold temperature and mountain winds. तो हमने देखिए जो camels के बारे में हमने पढ़ा था, the camels which are found in the cold desert have long hairs. Similarly, the mountain goats also have very long hairs to protect from the harsh cold winters. और उनके जो हेयर्स होते हैं, शीप के जो हेयर्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज वूल टू मेक स्वेटर्स, जो आप यूज करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट. तो डेफिनेटली क्या होगा अगर उसको ग्रास नहीं मिलेगी? ग्रास तो उसका खाना है, तो बिल्कुल वही होगा जो हमारे साथ होगा अगर हमें खाना नहीं मिलेगा. तो दीज गोट्स विल बिकम वीक डे बाय डे एंड फाइनली दे विल डाई. फाइन. तो होता क्या है कि हिली रीजन्स में जब पूरी जो हिल्स होती है स्नो से कवर्ड हो जाती है, दीज गोट्स गो डाउन इनटू द वैलीज वेयर द ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स एंड बुशेस आर प्रेजेंट एंड दे फीड देम. ओके, तो ये जो गोट होती है दे कीप ऑन मूविंग इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द माउंटेन टू गेट देयर फूड. नेक्स्ट कम्स द पिक्चर ऑफ जानकी अनावल. She is the first female Indian botanist. Botanist का मतलब क्या होता है? The scientist who studied about the plants. तो अभी हमने सलीम अली के बारे में किया था. He is a zoologist जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और सलीम अली की जो स्पेशलाइजेशन थी वो बर्ड्स के बारे में थी, वो बर्ड्स की रिसर्च में इन्वॉल्व थे. उसी तरह से जो जानकी मैम थे ये बॉटनिस्ट हैं और ये प्लांट्स को स्टडी करती हैं. एंड इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है शुगर केन के डेवलपमेंट में. ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है शुगर केन क्वीन. तो लेट अस रीड अबाउट हर. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated program to document the plant diversity of India. तो जितनी भी प्लांट्स की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है, यानी अलग अलग तरह के प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो आपके कल्टीवेशन में हम यूज करते हैं वीट, ये इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने स्टडी किया और उनकी पूरी एक बुकलेट रेडी की है, एक पूरा एक डाटा रेडी किया है, with the help of which we came to know about the different varieties of plants found in India. She played a very key role in the Save Silent Valley movement. Save Silent Valley movement, तो वैलीज में जनरली क्या होता है कि जो वैलीज होती है वहां पर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, इवन आपकी हर्ब्स पाई जाती है. आपने सुना होगा जैसे हनुमान जी पर्वत लेकर के आए थे ना एक जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी के लिए. एग्जैक्टली वैसे ही जो हिल्स होते हैं वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं. तो अगर हम वैलीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारी जड़ी बूटियां भी गुम हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी. And it is very important to preserve them because they are medicinal plants. Now, can you see this beautiful picture? This beautiful picture is of plants found in the regions where lot of snow is present. तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? conical shaped और cone shaped plants दिख रहे हैं, और ये दिस रीजन इज फुल्ली कवर्ड विद द स्नो. अब क्योंकि ये स्नो से कवर्ड है तो डेफिनेटली यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्रीज के आसपास होगा. इट मे बी लेस देन 0 डिग्री. ओके, तो
इस तरह के रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं दे हैव स्पेशल फीचर्स। आप देखेंगे सबसे पहला फीचर तो कोई नजर आ रहा है कि दे हैव कोन शेप्ड कैनोपी और द आउटलाइन ऑफ दिस प्लांट इज कॉनिकल, कोन शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सा प्लांट है? दिस इज देवदार ट्री इन द माउंटेन्स। द कोन शेप ऑफ ट्रीज हेल्प स्नो एंड रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ इजिली। तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं थोड़ी सी नीचे की साइड झुकी होती हैं और इसके स्पेसिफिक शेप की वजह से रेन वाटर और स्नो इसके ऊपर रहते नहीं है, टिकते नहीं है, वो धीरे से नीचे स्लाइड ऑफ हो जाते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं, सो दैट प्लांट रिमेन्स प्रोटेक्टेड। Needle-like leaves have thick waxy coating to reduce water loss through transpiration. तो जैसे कि हमने कैक्टस में पढ़ा था कि leaves are reduced to spines, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यानी देवदार ट्रीज में जो leaves होती हैं they are converted into or they are having needle shaped structure to reduce the loss of water. Okay, और again they also have the waxy coating on them जो prevent करती हैं water loss को. Sloping branches allow snow to slide off easily. Right? So these are the adaptive features of plants and animals found in the desert region and mountain region. Now comes the beautiful tree. रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन मीन्स रेड ट्री। रेड ट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग जोन सीजन में क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। यहाँ पर लीव्स कम होती है इस प्लांट में और फ्लावर्स बहुत ज्यादा होते हैं। दीज आर एडिबल फ्लावर्स और इनका जो जूस होता है बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको याद हो या आपने सुना हो, हिली रीजन्स में आपको एक बहुत ही अच्छा जूस, जैसे आप रूह अफ़ज़ा पीते हो वो रोज का एक्सट्रैक्ट होता है, उसी तरह बुरांश जूस आपने पिया होगा, तो बुरांश जो फ्लावर होता है वो रोडोडेंड्रॉन ही होता है। ठीक है, बट दीज प्लांट्स हैव डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स। अपने अपने हैबिटेट के बेसिस पर उनके फिजिकल कैरेक्टर्स में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। लेट अस रीड दिस। Rhododendron in the Shola forest of Nilgiris have beautiful bright flowers, shorter height and have small leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. ठीक है, तो माउंटेन रीजन्स में हवा बहुत तेजी से चल रही होती है, तो उस तेज हवाओं से बचने के लिए ये प्लांट्स की जो हाइट होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है, सो दैट दे remains protected in that region. Whereas rhododendron in Sikkim, they are taller than the Nilgiri plants. But दोनों में common feature क्या है? They have bright color flowers to attract birds, bees and other pollinators. तो हमने अभी जब सलीम अली के बारे में हम पढ़ रहे थे तो क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन कि बर्ड्स का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है? तो दे एक्ट एज ए पॉलिनेटर, दे प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीड फॉर्मेशन, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड्स भी फॉर्म नहीं होंगे और सीड्स नहीं होंगे तो हम सबको खाना कैसे मिलेगा? सो बर्ड्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पॉलिनेटर इन नेचर। ठीक है, नाउ दिस इज एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट यानी एनिमल्स विच आर लिविंग इन द वाटर। अब इनकी शेप देखिए, शेप दिख रही है, इट इज पॉइंटेड ऑन द कॉर्नर्स वेयर एज सेंटर में कैसी है? ब्रॉड है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन शेप। तो लेट अस रीड द अडेप्टेशन ऑफ फिश। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप टू रिड्यूस वाटर रेसिस्टेंस। फिशेस हैव गिल्स टू रेस्पायर वाटर अंडर वाटर। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लैंड एनिमल्स हैव लंग्स for breathing, whereas aquatic animals have gills for breathing. Fishes have scales and mucus on their bodies to make them waterproof and reduce water resistance while swimming. तो इनकी स्पेशल शेप जो है स्ट्रीमलाइन शेप है, प्लस इनके सरफेस में जो स्केल्स प्रेजेंट है और जो एक स्लाइमी म्यूकस लेयर जो प्रेजेंट होती है, ये इनको हेल्प करती है पानी के अंदर इजीली स्विम करने में। ठीक है, और इनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है सो दैट दे रिमेन ड्राई इवन व्हाइल स्टेइंग इन द वाटर। ओके, नाउ can a fish survive without water? No, a big no. They cannot survive without water. Why? It is because they cannot take oxygen from the air. क्योंकि इनके पास लंग्स नहीं है, दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड गिल्स हेल्प देम टू टेक ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन द वाटर। जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है दैट इज बीइंग टेकन अप बाय द एक्वेटिक एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स। लेकिन अगर ये पानी में नहीं होगी तो
ये एयर से ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर सकती है. दैट इज वाई दे कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. फाइन. This is the last topic of this chapter, amphibians. Amphibians are the animals which can live in water as well as on land. Examples are frogs and toads. Adaptation of frogs are on land. तो ये अगेन अडेप्टेशन क्या है, स्पेशल फीचर्स है. तो लैंड पे रहने के लिए जो इनको स्पेशल फीचर्स की जरूरत है वो क्या क्या है. Breathe through lungs. So adult frog have lungs for breathing, just like us. They have sticky tongue and ability to jump helps them to catch prey. तो इनके जो legs होते हैं बहुत strong होते हैं, जिससे help से they can jump very easily, और sticky tongue help करती है उनको insects catch करने के लिए. So both these features helps them to catch prey in their habitat and live successfully. Now underwater रहने के लिए इनमें क्या features present है. Now the initial stage of frog is tadpole. Tadpole stage में they have gills for breathing. वो प्योरली एक्वेटिक स्टेज है. लेकिन जब ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होते हैं, तो जो गिल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और उनकी जगह पर लंग्स डेवलप हो जाते हैं. सो अडल्ट फ्रॉग हैव लंग्स, बट व्हेन अडल्ट फ्रॉग्स आर इन वाटर, जब वो पानी के अंदर होते हैं तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन. They have webbed feet and two toe pads that helps them move quickly through the water to catch prey and escape the predators. यानी बाकी एनिमल से बचने के लिए, जैसे स्नेक है, इन सब से बचने के लिए, और अपने इंसेक्ट्स को, प्रेडेटर्स प्रे को खाने के लिए इनके जो लेग्स होते हैं वो वेब्स प्रेजेंट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, जिससे वो इजीली स्विम कर सकते हैं. एंड फ्रॉग यूज कैमोफ्लेज टू सर्वाइव. तो ये कैमोफ्लेज हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो कैमोफ्लेज इज एबिलिटी ऑफ एनिमल टू ब्लेंड इन द सराउंडिंग. ठीक है. सराउंडिंग के साथ में मर्ज हो जाना, सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट देम. सो कैमोफ्लेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स फॉर सर्वाइविंग इन द फॉरेस्ट एरिया. जैसे आपने कैमिलियन यानी गिरगिट बोलते हैं, आप एक मुहावरा भी है, गिरगिट की तरह रंग बदलना. तो ये एक अडेप्टिव फीचर है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स. Next comes, what would happen if the habitat of any animal is lost? अगर किसी का जो नेचुरल घर है वो गुम हो जाएगा या लॉस हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा. वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेनी ऑफ द एनिमल्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है. तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट सभी गवर्नमेंट्स अपनी अपनी कंट्रीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रही हैं टू सेव द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. ओके. तो लेट अस रीड दिस. द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. The cheetah reintroduction project, ये तो आपको अच्छे से याद होगा, ये तो भी रिसेंट प्रोजेक्ट है. जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे पर अराउंड 8 to 9 चीतास को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. तो ये तो बहुत ही लेटेस्ट है. यानी जहाँ जहाँ पर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ग्रीनरी है, खुला एरिया है, उन सभी एरियाज को डिक्लेयर किया हुआ है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया. तो आप वहां जाकर के घूम नहीं सकते हो, किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, सो दैट दीज एनिमल्स कैन लिव safely in their natural habitat. Zoo is not a natural habitat. ये आप याद रखना, जो चिड़ियाघर है वो किसी भी एनिमल का नेचुरल हैबिटेट नहीं है. तो जू में हम सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है. नेचुरल हैबिटेट जंगल है. तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों को कंजर्व करना चाहिए और कभी भी एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट कम्स द ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सैक्रेड ग्रूव्स. ग्रूव्स क्या है? मैनग्रोव्स. ये स्पेशल तरह के प्लांट्स होते हैं जो कोस्ट लाइन में, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं. यानी ऐसी जगह पर जहां पर खारा पानी और मीठा पानी एक जगह मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. तो वहां उस जगह पर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एंड दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स. तो ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज एरिया. तो यहाँ पर बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं जो इन एरियाज में रहती है वो इन मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करती हैं एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर और टू डिस्ट्रॉय दीज एनिमल्स. सो दीज आर द treasures of biodiversity. Fine. So it is very important for us to protect
द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अर्थ के अलावा। अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लैनेट ऑन इन दिस सोलर सिस्टम टिल नाउ। तो हमें अपने इकोसिस्टम को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। विद दिस नोट, थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज share and subscribe my channel. Thank you. Thank you very much.